हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आपका कॉस्ट सीट है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा गया और अगर मेरी वीडियो ने आपकी ज़रा से भी हेल्प करी है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट सीट। सबसे पहले कॉस्ट शीट होता क्या है आप ये जान लो भाई। इसमें क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कैन बी पुट इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। ये क्या होता है, जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है मैंने आपको बताए थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि भाई एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है क्या। ठीक है, एलिमेंट जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है, वो आपके एक फॉर्म एक स्टेटमेंट में पुट होते हैं। ठीक है, और उसी स्टेटमेंट को हम कॉस्ट शीट कहते हैं। एलिमेंट मैंने बताया था लेबर, मटेरियल एंड एक्सपेंसेस, राइट। वो आपके डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। सो वो जितने भी आपके लेबर, मटेरियल और एक्सपेंसेस हैं वो आपकी एक स्टेटमेंट फॉर्म में पुट होते हैं और वही स्टेटमेंट फॉर्म आपकी कॉस्ट शीट कहलाती है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस जान लो। इसके इंपॉर्टेंस से आपकी कॉस्ट पता लगाने में हेल्प करता है, ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और ये आपका सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपका बेसिक कॉस्ट शीट में समझ में आ गया कि भाई होती क्या है ये। अब आती है आपकी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी पेपर में आती है, दैट इज न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल से पहले कुछ इसके कंपोनेंट है कॉस्ट शीट के, नॉट कॉस्ट, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे कॉस्ट शीट आएगा, ये आपके एलिमेंट या कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिफरेंट एंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट इज डिफरेंट। ठीक है, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सो इसमें आपके बेसिकली 4 एलिमेंट होते हैं। पहला है आपका प्राइम कॉस्ट, इसको आप एज अ प्रोसेस बना के चल रहा। ठीक है, प्राइम कॉस्ट यानी फर्स्ट कॉस्ट जो भी आपकी निकलती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला जान लो। इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों आपके क्या है, ये आपके एलिमेंट है, हाँ या ना। हाँ जी सर, ये एलिमेंट है। सो ये इनका एडिशन बट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं आएगा। प्राइम कॉस्ट में आपकी सारी डायरेक्ट चीजें आती हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। प्राइम कॉस्ट में आपका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एडिशन आपका प्राइम कॉस्ट कहलाता है। प्राइम कॉस्ट को हम बेसिक कॉस्ट और फ्लैट कॉस्ट भी कहते हैं। इसके कुछ आपको डिफरेंट नाम भी याद रहने चाहिए। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, आपने प्राइम कॉस्ट निकाल लिया, हाँ जी निकाल लिया। अब दूसरी जो आपको दूसरी कॉस्ट निकालनी है वो है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट को हम निकालते कैसे हैं, जो हमने प्राइम कॉस्ट निकाली थी ना उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दो। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दो। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, सो जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी, जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं फैक्ट्री से रिलेटेड वो इसमें ऐड होंगे। ऑलराइट, उससे आपकी फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगी। अब जो आपकी नेक्स्ट कॉस्ट है वो है आपकी ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट को हम और क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं सर, इसका सिंपल है, फैक्ट्री कॉस्ट इसमें आप ऐड कर दो ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। आपको इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, पता है कैसे। लिसन, यहाँ पे हमने बस प्राइम कॉस्ट निकाल ली। दूसरी बात, प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री तो हमने वर्ड यहाँ से ले लिया, ठीक है, बस उसके आगे ओवरहेड लगा दो, वो भी हमने ऐड कर दिया, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट निकल गई। हाँ जी सर निकल गई। उसके बाद हमको क्या निकालनी है, हमको ऑफिस कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। इसमें क्या करना है, इसमें फैक्ट्री कॉस्ट हम निकाली थी, उसमें क्या ऐड करना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यहां से वर्ड ले लिया और आगे बस ओवरहेड लिख दो। जो आपकी लास्ट कॉस्ट आती है वो होती है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। क्या होती है वो, कॉस्ट ऑफ सेल। इसको कैसे निकालते हैं, जो हमने फैक्ट्री कॉस्ट निकाली थी, ठीक है, जो हमने फैक्ट्री कॉस्ट निकाली थी उसके अंदर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने हैं। ठीक है,
सॉरी फॉर दैट, इसमें क्या करते हैं, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट निकल गई। उसके बाद जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा वो कैसे आएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके अंदर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। अब इसको एक आपको प्रोसेस की तरह याद रखना है, क्योंकि यही आपका स्टेप है कॉस्ट शीट का। सबसे पहले हम फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं, फर्स्ट कॉस्ट। उसके बाद हम सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, फर्स्ट कॉस्ट जो होती है। उसके बाद हम फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं जो आपका सेकंड स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद हम ऑफिस कॉस्ट निकालते हैं जो आपका थर्ड स्टेप होता है। और एट द एंड हम आपकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं जो कि आपका फाइनल स्टेप होता है। सर आप स्टेप क्या कर रहे हैं, अभी बताते हैं हम स्टेप क्या कर रहे हैं। देखिए यह आपका कॉस्ट शीट का परफॉर्मा है, या फिर आप इसका फॉर्मेट भी कह सकते हो, ठीक है। अभी इसको हम समझते हैं होता क्या है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, रॉ मटेरियल अगर उसमें गिवन है तो, ठीक है। रॉ मटेरियल का आपको क्या करने का है, सबसे पहले आप प्रोडक्शन किससे करते हो, कुछ ना कुछ इनपुट तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि डायरेक्ट मटेरियल, आपको यहाँ पे क्या आएगा, रॉ मटेरियल निकालना है जब भी आपका डायरेक्ट मटेरियल आएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। सो रॉ मटेरियल के अंदर आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में गिवन है लिख दो, परचेज गिवन है लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है लिख दो, उससे आपका क्या कहते हैं रॉ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। बेसिक थिंग है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, आपका क्या आ जाएगा उससे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब आपने पूरे साल कितना कंज्यूम किया है आ जाएगा। हाँ जी सर। तो उससे आपका सेकंड स्टेप, मतलब आपको इसमें ऐड क्या करना है, मैंने आपको प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला फिर से याद करो। डायरेक्ट मटेरियल आपने निकाल लिया, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया। उसके बाद बात आई डायरेक्ट लेबर की, डायरेक्ट लेबर के एक्सपेंस ऐड करोगे, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद था सर डायरेक्ट एक्सपेंस, सो आप डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करोगे, हाँ या ना? हाँ जी सर करेंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला था, यही आपका किस का फॉर्मूला है, प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट निकल गई, हाँ जी सर निकल गई। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आपको प्राइम कॉस्ट में एक ओवरहेड ऐड करना है फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए, हाँ या ना? हाँ जी सर बताया था। भाई प्राइम कॉस्ट निकल गई, ऐड वर्क ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, बात एक ही है। इसको ऐड करने के बाद हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकल गई। सर आपने तो फैक्ट्री कॉस्ट बोला था, ये तो ग्रॉस निकल के आ रहा है। इसमें क्या करते हैं, फैक्ट्री में जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, ऐसा नहीं कि आपने मुंह उठा के लिख दिया कुछ भी, अगर क्वेश्चन में गिवन है सो आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको इसमें ऐड होगा। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपका माइनस होगा, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। यही आपके स्टेप्स होते हैं। मैंने बताया था भाई आपकी फैक्ट्री कॉस्ट निकल गई, फैक्ट्री मैंने आपको क्या बताया था, फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। सो ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। इफ दिस थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन तभी आप लिखना, वरना मत लिखना, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट निकल गई। थर्ड स्टेप क्या था आपका, ऑफिस कॉस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है आपका, फैक्ट्री कॉस्ट हमने निकाल ली थी यहां पे। उसके बाद जैसा मैंने बताया था कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपको ऐड करने के हैं। ऐड करने के बाद क्या निकलेगा आपका, ऑफिस कॉस्ट निकलेगा, हाँ या ना? मैंने समझाया था पहले कि भाई ऑफिस कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। वही यहां पे हम कर रहे हैं बात। आपको ऑफिस कॉस्ट भी निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, भाई आप ये काम किस चीज पे कर रहे हो, आप वो काम गुड्स पे कर रहे हो किसी ना किसी। सो उस फिनिश गुड्स का जो भी फिनिश गुड्स है उसका कोई ओपनिंग स्टॉक है या फिर नहीं है। अगर क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक तो उसको ऐड कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। उससे आपको क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उससे आपको क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या ऐड करते हैं कि आपका टोटल कॉस्ट आ जाए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, जिससे कि आपकी टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी,
ठीक है, मतलब आपने प्रोडक्ट कितने रुपए में बनाया आपका वो आ जाएगा। ठीक है भाई, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अभी दो क्वेश्चन में दो चीज गिवन होगी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी गिवन हो सकता है या फिर आपने सेल कितनी करी वो भी गिवन हो सकता है। ठीक है, तो अगर उसमें सेल गिवन है, अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो आप सेल्स में सेल लिख दोगे यहां पे, राइट। भैया आपको कॉस्ट पता चल गई, आपको सेल पता चल गई, मतलब आपको रिवेन्यू पता चल गया, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, हाँ या ना? हाँ जी सर। सो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करने का है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स करोगे तो आपका प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। इस क्वेश्चन में कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस आते क्यों हैं पहले ये समझ लो। कॉस्ट शीट के क्वेश्चन आपके हमेशा सेल्स निकालने के लिए आएंगे, वरना आपको प्रॉफिट निकालने के लिए आएगा। ठीक है, वरना क्वेश्चंस के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। ये था आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा सकता हूं, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक ड्राइव का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वो क्वेश्चन पहले आपको खुद अप्लाई करना है जो मैंने समझाया, उसके बाद जो मेरी लास्ट वीडियो आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं उसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, उसके साथ इसमें सॉल्यूशन भी गिवन है, आप उसको रेफर कर सकते हो, वरना इफ यू वांट मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, यही था आपका कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट। सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, कीप लर्निंग।